जय हिंद साथियों, आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, पौष मास की शुक्ल अष्टमी से लेकर माघी पूर्णिमा तक का समय मानव जीवन के लिए अध्यात्म की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। भौतिकता से अध्यात्म की यात्रा है। धर्मशास्त्रों के आधार पर माना जाता है कि पौषी शुक्ल अष्टमी से माघी पूर्णिमा तक देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य रूप में भ्रमण कर प्रयागराज के संगम में स्नान, दान, तप आदि कार्य करते हैं। कहते हैं कि इस दिन प्रयागराज संगम में स्नान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति माघ मास में संगम में स्नान करके अपने को तन मन से पवित्र करते हैं, विद्वानों और महात्माओं के उपदेशों को सुनकर धारण करते हैं, वे व्यक्ति धर्मशास्त्रों के सार को जाने बिना भी फिर से इस संसार के बंधनों में नहीं पड़ते, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए महाकवि कालिदास जी ने भी यही कहा है कि समुद्र पतनयो जल सन्निपाते पूतात्म नाम अत्र किल अभिषेकात् तत्व अवबोधेन विना अपि भूयस तनु त्यजाम न अस्ति शरीर बंधः। सनातन धर्म की यही तो विशेषता है कि गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताकर भोग के साथ साथ मानव को योगी बना देती है। समय समय पर मानव उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करती है। माघ का महीना ऐसे ही अवसरों से परिपूर्ण है, बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। साधना के लिए वन में कठोर तप नहीं, केवल सूर्योदय से पूर्व स्नान, ईश वंदन और कीर्तन। मनुष्य पूरे मास संगम में स्नान करे तो सर्वोत्तम है। यदि पूरे मास नहीं कर पाता तो माघी पूर्णिमा को स्नान करके भी वर्ष भर स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यदि यह भी संभव न हो तो मनुष्य घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करने पर भी वह पुण्य का भागीदार होता है। वास्तव में सनातन धर्म सहज और सरल है। मनुष्यों की प्रत्येक स्थिति को ध्यान में रखकर इस धर्म की संरचना हुई है। हम अपने धर्म और संस्कृति को समझकर अत्यंत गौरवान्वित होते हैं और ईश्वर का आभार मानते हैं। माघी पूर्णिमा को ललिता जयंती भी मनाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का एक बार नाम लेने से महाविष्णु का 1000 बार नाम लेने का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार माँ ललिता का नाम एक बार लेने से भगवान शिव के 1000 नाम लेने के बराबर फल मिलता है। ललिता माता देवी सती और पार्वती का ही रूप है। ललिता माता को त्रिपुर सुंदरी, षोडशी तथा ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। इसी दिन भारत के महान संत गुरु रविदास जी का भी जन्म हुआ था। उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हुए मन की शुद्धता यानी सुंदर और कल्याणकारी विचारों पर बल दिया। माघ पूर्णिमा के दिन
बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने इसी दिन अपनी आसन्न मृत्यु की घोषणा की थी। इसलिए साथियों, हम कह सकते हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से माघ मास की पूर्णिमा तक का समय अपने में कल्पवास की पूर्णता है, जिसमें अध्यात्म के पुष्प विकसित होकर जीवन को सुरभित कर हमारे भविष्य को संवार देते हैं। जय श्री हरि। ओम तत्सत।